लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक नया पैराग्राफ पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ग्रामर का रूल यूज़ होगा। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। ये पैराग्राफ साथ साथ में पढ़ूँगी और साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें कौन सा ग्रामर का रूल है। हम उर्दू में बहुत ज़्यादा ये वर्ड बोलते हैं कि उसने जुमले बनाए हैं, उसने ऑडियो सुने हैं, उसने कॉल की है, मैंने तमाम काम चेक किए हैं, हम वहाँ कई बार रहे हैं। जब इस तरह के सेंटेंसेस हम उर्दू में बोलते हैं ना, जब हमने इनकी इंग्लिश बनानी होती है ना, तो हम कंफ्यूज हैं कि भाई बनाए हैं, सुने हैं, ये कौन से टेंस में फॉल कर रहे हैं, हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको पता है मेरी ये सीरीज़ शुरू करने का, स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने का पर्पस ही यही था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि जब उर्दू में हम लोग बोलते हैं तो उस पर इतनी टेंशन ना लिया करें कि ये बनाए हैं या बनाए गए हैं। इस तरह का आप सिचुएशन देखा करें कि कहाँ क्या जा रहा है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, जिस तरह के सेंटेंस उस लिहाज से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब आप ये देखिए, उसने जुमले बनाए हैं, मुझे एक बात है, वो अभी बना रहा है या वो रोज़ बनाता है या क्या किया है उसने यहाँ। आप ये देखेंगे कि ये सिंगल टाइम एक एक्शन है और ये कंप्लीट है। अगर इसकी जगह आप लोग ये कहे ना कि वो जुमले बना चुका है, तो सेम सेंस आ रहा है। ठीक है, उसने जुमले बनाए या वो जुमले बना चुका है, तो ये सेम सेंस है, लेकिन हमारे बोलने में डिफरेंस है। बात हम रिसेंट पास्ट की कर रहे हैं कि वो ये काम कर चुका है या उसने ये काम किया है। ठीक है जी, तो ये इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं, तो आप ये सोचें कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में फॉल करते हैं। इसको हम किस तरह बना देंगे स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ का वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल है तो हम उसके बाद हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। और एक दूसरी बात याद है, जहाँ हैव है और हैज़ है एक्शन सेंटेंसेस में, ठीक है, उसके बाद हम लोग V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद हम रिमेनिंग सेंटेंस लगा देते हैं। इस वजह से मैंने ये सेंटेंसेस उर्दू में लिख के आपको सिचुएशन समझाना शुरू की है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ये कोई अजीब ग्रामर नहीं है, लेकिन आप सिचुएशन को देखें कि आपने कब ये जुमला, क्या सेंस था इसमें आपका बोलने का। रिसेंट पास्ट है, डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि इसमें रिसेंट पास्ट अभी अभी उसने जुमले बनाए हैं, मतलब वो बना के काम अपना ख़त्म कर चुका है। बनाए हैं से हमें पता चल रहा है कि अभी अभी उसने वो जुमले बना के, जो टीचर से कहा था कि नहीं ट्रांसलेशन करो, वो बना के वो अपना काम खत्म किया। अगर हम इसकी जगह हम उर्दू में ये बोले कोई जुमले बना चुका है, या हम ये कहे कि उसने जुमले बनाए हैं या उसने जुमला बनाया है, कि हमें हमारे सेंस में पता है कि उसने अभी रिसेंट पास्ट किया, उसने अभी अभी उसने काम खत्म किया है, अभी अभी जो काम हो, काम कंप्लीट हो, लेकिन अभी 2 मिनट पहले या 4 मिनट या 2 घंटे पहले काम किया हो, तो वो हमारा पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है जी, अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब मैं आपसे बताया, आपने सब्जेक्ट लेना है इसका, तो सब्जेक्ट क्या है जी, उसने, उसने ही शी कुछ भी ले ले, तो उसने के लिए आएगा ही। ठीक है, बनाए हैं तो हमें पता चल रहा है कि क्या है जी, वो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही के बाद हम लोग लगा देंगे उसका हेल्पिंग वर्ब हैज़, ही हैज़ के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म किसकी लगानी है, बनाए, बनाए, बनाना क्या होता है, मेक, थर्ड फॉर्म है मेड। ठीक है, ही हैज़ मेड, क्या बनाए हैं उसने भाई। ठीक है, वो रिमेनिंग सेंटेंस में आ जाएगा सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, ही हैज़ मेड सेंटेंसेस, उसने जुमले बनाए हैं। समझ आ गया कि किस तरह जब हम इंग्लिश में बना रहे हैं तो भी आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई ये तो रिसेंट पास्ट है, उसने काम खत्म कर लिया है। तो मैं अपने दोस्त को कह रही यार उसने जुमले बनाए हैं, उसने, उससे पूछ लो, उसने बनाए हैं अभी अभी ये इस तरह के सेंटेंसेस, तो वो काम खत्म कर चुका है, तो इसलिए ये ही हैज़ मेड सेंटेंसेस। अभी वो बात अगर हम कहेंगे ही इज मेकिंग सेंटेंसेस, तो ये कॉन्टिन्यूस है, हैं? अगर हम कहेंगे ही मेक सेंटेंसेस, तो वो रोजाना बैठ के 10-12 जुमले बनाते हैं, तो ये डिफरेंस है। आगे हम यही सेंटेंसेस को हम इसमें आते हैं वो के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, बना चुका है, ऐसे पक्का पता चल रहा है कि भाई अभी रिसेंट पास्ट है, अभी अभी उसने कोई काम किया और वो खत्म कर चुका है, तो पता चल गया हमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में फॉल करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हैज़, ही हैज़
बना चुका हैज़ के बाद बनाना के लिए क्या होता है मेक, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो मेड आएगा। ही हैज़ मेड जुमले सेंटेंसेस, ही हैज़ मेड सेंटेंसेस। मैंने आपको इस तरह कैसे इसकी पहचान करनी है और इस तरह इसकी कैसे पहचान करनी है ये मैंने दोनों आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है ना वो समझ आ गया होगा। लेकिन हम मज़ीद सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि उसने ऑडियो सुने हैं और उसने कॉल की है, हमें ये पता चल रहा है ये अभी अभी उसने काम किया, लेकिन काम वो ख़त्म कर चुका है। ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो काम करता है, ना ही वो कंटिन्यूस में वो काम कर रहा है, ना ही अभी अभी वो काम कर रहा है, बल्कि उसने एक काम किया और वो ख़त्म हो चुका है अभी अभी। तो वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसने ऑडियो सुने हैं, हमें पता चल रहा है भाई वो सुन चुका है, उसने काम ख़त्म कर लिया है। उसने कॉल की है, मतलब वो कॉल कर चुका। हम कहते हैं कि यार तुमने हमें किसी को अगर हमने बाजार से कुछ मंगवाना है, उससे पूछिए तुमने कॉल की है। वो हम ये नहीं कह रहे कि तुम कॉल करोगे, या कि हम उससे पास्ट रिएक्शन पूछ रहे जो अभी अभी उसने पास्ट में कोई काम किया कि तुमने कॉल की है। तो अभी अभी पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ हम उसे पूछ रहे हैं, या इस शख्स से हम पूछ रहे हैं आपने कॉल की है, तो मतलब है यहाँ यहाँ ये जो पास्ट है यहाँ उसने तो 5 मिनट पहले हमसे पूछे कि 5 मिनट पहले आपने कॉल की है उसे। ठीक है, अगर इसको हम दूसरी तरह उर्दू में बोले कि वो ऑडियो सुन चुका है, वो कॉल कर चुका है। ठीक है, तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये है कौन से हैं जी, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि काम अभी अभी हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेना है उसने। ठीक है, उसने के लिए क्या आना है, शी लिख ले, इस दफ़ा ही लिख ले। ऑडियो सुने हैं या ऑडियो सुन चुका है, तो हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे। शी हैज़, आगे हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमने एक्शन उसने क्या किया, सुनने का काम किया उसने, तो सुनने के लिए लिसन होता है, लेकिन हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, शी हैज़ लिसनड। ठीक है, शी हैड लिसनड ऑडियो, ऑडियोस। ठीक है जी, आगे क्या, उसने कॉल की है। ठीक है, उसके लिए लगा दो ही हैज़ मेड कॉल। ठीक है जी, ही हैज़ मेड कॉल। और कॉल करने के लिए हम लोग कहते हैं मेक अ कॉल, तो मेक का जो होगा थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मेड। देखिए जी, और इस तरह के एक सेंटेंस है कि मैंने तमाम काम चेक किए हैं, हम वहाँ कई बार रहे हैं या जा चुके हैं। ठीक है, इसका सेंस भी आपको पता चल रहा है कि अगर हम उर्दू में इस तरह बोलते हैं उसने तमाम काम चेक किए हैं, ठीक है, या वो तमाम काम चेक कर चुका है, तो सेम सेंस है। तो हमें पता चल रहा है ये कौन सा सेंटेंस है जी, रिसेंट पास्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, लेकिन हमारे सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, और आई के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, हैव। आई हैव के बाद अगर जो सब्जेक्ट है यहाँ देखिए उसने काम क्या किया, उसने किया है चेक करने का काम किया है। वो कहता है मैंने तमाम काम चेक कर लिए हैं, काम उसने ये किया है चेक करने का, तो हमने जो काम किया है उसकी थर्ड फॉर्म लेनी है, चेक करने। चेक को हम लोग चेक ही कहते हैं। ठीक है जी, या निगरानी की है तो चेक ही आएगा इसका, आई हैव चेक। तो चेकड की थर्ड फॉर्म होती है चेकड। आई हैव चेकड ऑल द वर्क। ठीक है जी, समझ आ गया कि किस तरह में अगर हमें उसका फॉर्मूला बनाना आता है, उसका स्ट्रक्चर आता है, तो हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। हम वहाँ कई बार रहे हैं या हम वहाँ कई बार जा चुके हैं। ठीक है जी, जा चुके हैं। अच्छा, ये कैसे आएगा जी, हम के लिए आएगा वी, ये हो गया सब्जेक्ट, हमें पता है हमारा ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। अगर हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वी हैव। ठीक है, वी हैव क्या हो जी, वहाँ जा चुके हैं या रह चुके हैं, तो वी हैव लिव्ड देयर मैनी टाइम, लिव्ड देयर मैनी टाइम, यहाँ लिखते हैं आप लोग मैनी टाइम। ठीक है जी, वी हैव लिव्ड देयर मैनी टाइम, यहाँ वहाँ जा चुके हैं, वी हैव गॉन देयर मैनी टाइम, वहाँ कई बार जा चुके हैं। ये था जी आज का जो हमारी जो क्लास थी, आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो आप लोग ट्राई करें इस तरह के 2-3 और सेंटेंसेस बनाने की। ठीक है जी, अगर आप बनाते हो और आपको लगता है ऐसा कि
ये सेंटेंसेस नहीं सही बने तो आप मुझे कमेंट में वो लिख के बता दें, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की जाए जो इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश कोर्स करने के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कमेंट बिलो and then I will start my classes. Thank you for watching.